स्वामी जी कहते हैं भरत जी ने 3 बात कही। लक्ष्मण को छोड़िए, मुझे साथ में रखिए। दूसरी बात, आप तीनों वापस जाइए, हम शत्रुघ्न वन में रहेंगे। तीसरी बात, आप मां को लेके चले जाइए, हम लक्ष्मण शत्रुघ्न तीनों वन में रहेंगे। भगवान सोच में पड़ गए, क्या कहे? तो लक्ष्मण भरत जी ने देखा कि मेरे कारण भैया को सोचना पड़ रहा है। भरत जी पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु मैंने जो कहा सब भूल जाइए, मैंने कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला हूं प्रभु। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जैसे आपका मन प्रसन्न हो, करुणा सागर कीजिए सोई। जैसे प्रभु मन प्रसन्न हो आप करिए। इसी बीच जनक जी का समाज आया, राम जी ने खूब स्वागत किया। सीता जी की मां सुनैना जी जाकर कौशल्या जी से मिली। कौशल्या जी ने कहा महाराज जनक से कहिए कि वो राम के साथ लक्ष्मण को छोड़े, भरत को साथ में रख ले। जब सुनैना जी ने ये बात जनक जी से कही तो जनक जी कहे चिंता मत करो, जितना मैं जानता हूं भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। फिर सभा बैठी, चौथी सभा। सब एक दूसरे पर भार टालने लगे तो लक्ष्मण जी बोले, भरत जी बोले भैया मैं बोलूं मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए, आप जो आज्ञा देंगे प्रभु मैं उसका पालन करूंगा। राम जी बोले भाई आप अपने धर्म को भी जानते हैं और मेरे धर्म को भी जानते हैं। आप पिताजी के सत्य को जानते हैं, प्रेम को जानते हैं, उनकी कीर्ति को जानते हैं। भरत यदि संध्या से पहले सूर्य अस्त हो जाए तो कहिए संसार में किसको कष्ट नहीं होगा। वैसा ही उत्पात अपने घर में भया, समय से पहले पूज्य बाबूजी चले गए। लेकिन भरत अभी हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। देखिए ना, पिता के रूप में जनक जी महाराज बैठे हैं और भगवान के रूप में साक्षात गुरुदेव भगवान अभी बैठे हैं। हम और आप अनाथ नहीं भय हैं। हम तो एक ही बात कहेंगे भरत, अपने धर्म का आप पालन करिए और मेरे से मेरे धर्म का पालन करवा दीजिए। भरत जी बोले भैया मैं धर्म तो जानता नहीं हूं, प्रयाग में मिल रहा था छोड़ के चला आया मैं। मेरे लिए एक ही धर्म है कि आखिरी सांस तक आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है, आप आज्ञा दीजिए। राम जी बोले यदि मुझे ही बोलना है तो मैं बोल देता हूं। भाई चलिए आज हम और आप मिल के बंटवारा कर लेते हैं। जैसे राम जी ने बंटवारा कहा भरत जी कांप गए। कहें भैया संपत्ति को मैंने भी ठोकर मारा है, उस संपत्ति को आपने भी ठोकर मारा और आप मेरे से बंटवारा करेंगे। राम जी बोले बंटवारा करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे। संपत्ति तो सब बांटते हैं। जीवन में इस बात का ध्यान रखिएगा, ढूंढिएगा वो कौन है जो आपकी विपत्ति बांटने को तैयार हो गया। यदि अपने भाई से बंटवारा करना है तो संपत्ति का बंटवारा ना करिए माई बाप, बांटना है तो अपने भाई से विपत्ति का बंटवारा करिए। भगवान से कहिए कि प्रभु उतनी ही संपत्ति हो पास में कि मतिया ना बहुरा जाए। घर में संपत्ति बढ़ने लगती है तो अपना भाई ही शत्रु दिखाई देने लगता है साहब। यदि संपत्ति आने के बाद भाई से अलग हो जाना है तो अच्छा है कि गरीब बन के रहा जाए माई बाप, कम से कम भाई तो साथ में रहेगा है? यहां राम जी ने कहा संपत्ति नहीं विपत्ति बांटेंगे। कैसे? 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा,
और 14 वर्ष मेरे भरत जाके अयोध्या में रहेंगे। ये बंटवारा हुआ है। लोग चाहते कि हमार लड़का एक में बने रहे और अपने भाई से अलग हो जाते हैं। भूल कर भी सावधान रहिएगा। आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके जीते जी अलग ना हो, तो अपने संतान के सामने आप अपने भाई से अलग मत होइए। बच्चे जो देखेंगे वही पालन करेंगे। अरे जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा, तब तब काटे धाई अंगना दुआर तोहरा। कब? जब जब याद आई भाई के दुलार तोहरा। राम जी बोले विपत्ति बांटेंगे, आप अयोध्या जाइए। भरत जी चरणों में लौट गए। कहें भैया हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं, आज ही तिलक हो जाए। बोले नहीं, 14 वर्ष बाद। अत्रि मुनि जहां कहें वहां रख दीजिए। आप जब आज भी चित्रकूट से बांदा जाएंगे तो बीच में कुआं पड़ता है। अत्रि मुनि जाकर उस कुएं में सारी राज्याभिषेक की सामग्री डलवा दिए और बोले भरत, आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप पड़ेगा, और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को एक बार भी अपने ऊपर छिड़क लेगा, उसे उसी समय धरती के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। उस कूप की महिमा रहेगी। राम जी से आज्ञा लेकर भरत जी 5 दिन चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन आखिरी बैठकी है, 5वीं बैठकी। विदा का समय आया। राम जी ने खूब सिखाया भरत जी को कैसे रहना है, क्या करना है। भरत जी से राम जी बोले, भाई आप मुखिया होके जा रहे हैं। घर के मुखिया को जानते हैं कैसा होना चाहिए। हम लोग 5वीं कक्षा में थे तो एक दोहा पढ़े थे, वो यही दोहा था। राम जी भरत जी से कहते हैं, भाई मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राम जी बोले, भाई मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए। अच्छा आप बताइए, दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में सबसे अधिक काम कौन सा हाथ करता है? दाहिना हाथ, ठीक। मुख कभी सोचता है का कि दाहिने हाथ को ज्यादा प्रोटीन भेजा जाए, बाएं को कम? करता है क्या? मुख भोजन लेता है तो सिर से लेकर पांव तक जितने अंग हैं सबका बराबर पोषण करता है। राम जी बोले, भरत आप मुखिया हैं, मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए। मुखिया को परिवारी जनों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए। ये मुखिया का लक्षण। आगे दर्शन करिए। हाथ टूट जाए तो काम करना बंद, आंख में फोड़ा हो जाए तो आंख देखना बंद, पांव में चोट लग जाए तो पांव चलना बंद, और मुंह में घाव हो जाए, जरी जाए, कट जाए, लेकिन मुख अपना काम बंद नहीं करता। क्यों? मुखिया है, जानता है कि हम बंद भइनी तो देहिए समाप्त हो जाए। उसी प्रकार घर के सभी सदस्य को रूठने का अधिकार है, परंतु जो घर का मुखिया है, मुखिया को रूठने का कोई अधिकार नहीं है। मुखिया रूठ गया तो परिवार समाप्त हो जाएगा। जितना राम जी को समझाना था समझाएं। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। यहां पर भरत जी को देने के लिए राम जी का एक नवीन अवतार भया,
उस अवतार का नाम है पादुका अवतार। क्या नाम है? पादुका अवतार। पादुकाओं को प्रभु ने दिया। प्रभु कर कृपा पावरी प्रभु कर कृपा पावरी सादर भरत शीस धरि सादर भरत शीस धरि भरत मुदित अवलंब लहे ते भरत मुदित अवलंब लहे ते अस सुख जस सिया राम